हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में उस जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। और इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्च स्तर लोकों की प्राप्ति होती है। जिस गुण में जैसी मृत्यु होगी वैसा ही हमारा जन्म होगा। भगवान कृष्ण इस श्लोक में यही बात बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भक्तगणों, इसी बात पर सत्संग होगी कि हम कोई गुण लेकर जी रहे हैं शरीर में, और इस गुणों को भगवान ने, कृष्ण ने 3 प्रकार से विभाजित किया। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का अर्थ है ज्ञान, रजोगुण का अर्थ है लालच, और तमोगुण का अर्थ है नशा। जब आपका शरीर में ज्ञान ही ज्ञान है, आप सात्विक हो, आपके शरीर में धन की अपेक्षा है, धन का लालच है, तो आप रजोगुनी हो गए। और आप नशे के आदी हैं तो आप तमोगुनी हो गए। ये 3 प्रकार के शरीर प्राणियों को मिलते हैं, और इसी भाव में वह जीवन अपना व्यतीत करता है, और व्यतीत करते करते मृत्यु को भी प्राप्त होता है। और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर उसका अगला जन्म भी उसी भाव के अनुकूल निर्धारित होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। यानी ये गुण ही भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं हमारे भाव के रूप में। तो भक्तगणों, या तो हम सात्विक रहेंगे, या राजसिक रहेंगे, या तामिक रहेंगे। अब सात्विक में अगर मृत्यु हो गई तो हमारा उच्च लोकों में जन्म होगा, और रजोगुण में मृत्यु हो गई तो हमारा जन्म इसी सकाम कर्मियों के बीच, कार्मिकों के बीच होगा। और तमोगुण में मृत्यु हुई तो हमारा जन्म तमोगुण यानी नशे यानी पशु योनि में होगा। अब ये गुण ही हमारा भाव बना रहे हैं, और हमारा भाव हमारा भविष्य बना रहा है। तो भक्तगणों, अगर आप तीनों गुण में ना रहे तो फिर हमारा जन्म क्या होगा, यह भी प्रश्न बनता है। और आप तीनों गुण से परे हो गए और फिर कृष्ण भाव में आ गए तो आपका जन्म क्या होगा। तो इसका उत्तर भगवान ने स्वयं
14वें अध्याय में दिया, इसी अध्याय में अंत में, कि जो गुणों को पार कर जाते हैं, जो ना सात्विक होते हैं, ना रजसिक होते हैं, ना तामसिक होते हैं, ऐसे लोग सीधा मेरे लोक को आ जाते हैं। तो भगवान का लोक, यानी जिसे हम वैकुंठ भी कहते हैं, इन तीनों गुणों से परे है और वहां 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। फिर वहां क्या है? वहां तत्व है, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व वहां पर है। तो भक्तगणों, अगर आपको भी अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो आपको इन 3 गुणों का आश्रय नहीं लेना होगा। सात्विक गुण भक्ति के लिए ठीक है, लेकिन वह भी आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। आप 3 गुणों का आश्रय ना लेके आप भगवान की भक्ति का आश्रय लीजिए, जो भक्ति 3 गुणों से परे है। और जैसे ही आप इस भक्ति का आश्रय लेंगे, तीनों गुण आपके निष्फल हो जाएंगे। फिर ये आप पे काम करना बंद कर देंगे और ये तीनों जैसा ही बंद हो गए, आपको अपनी दिव्य प्रकृति का सहज अनुभव भी होगा और उसी अनुभव में स्थित होकर आप प्रभु का स्मरण करते हुए निश्चित ही प्रभु लोक को प्राप्त होंगे। सीधी सी बात है। तो फिर एक बार मैं इसको दोहराता हूं कि सतोगुण ज्ञान लोक को ले जाएगा, रजोगुण या तो स्वर्ग को या इसी धरती पर रहेंगे, और तमोगुण आपको नीचे के लोकों में या पशु लोकों में ले जाएगा। इन तीनों योनियों में भी आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते, और इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है तो फिर आपको तीनों गुणों को लांघना होगा, तीनों गुणों के पार जाना होगा। और 3 गुणों के पार जाने का अर्थ है आपको भक्ति में रत होना होगा, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा भाव है इस पे 3 गुण भी काम नहीं कर सकते। भक्ति परा है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति ही परम सत्य भी है और प्रभु को प्यारी भी है। अगर आप इस भाव में आकर आप में जो ये गुणों का प्रभाव बन गया है और जिससे आप अपने असली तत्व छुपा रहे हैं, ऐसे तत्व को त्यागिए और पूर्ण भक्ति में आ जाइए। तभी आपको इस जन्म मृत्यु का चक्र हट सकता है, वरना ये चक्र चलता ही रहेगा और दुखों का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए भक्तगण, ये श्लोकों की महत्वता को समझिए। तीनों भावों में मृत्यु आपको वैकुंठ प्रदान नहीं कर सकती, सिर्फ कृष्ण भगवान की स्मृति ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए आप समय व्यर्थ मत करिए, भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाइए और भक्ति को अपनाने के बाद खुद भक्ति करिए और करने के बाद प्रचार भी करिए। तो यही है इस श्लोक का रहस्य। और
गुणों के प्रभाव में भक्ति को मत छोड़िए। किसी भी अवस्था में भक्ति को नित्य बनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।